अरे क्या कर रही है मेरी माँ? यहाँ खड़ी रहना, फिल्मी सिचुएशन के बीच में मत घुस, सीन खराब कर देगी तू। मेरी माँ खड़ी रहे। सेठ आ रहे, ठीक है? आई एम सो सॉरी बच्चे, आपको लगी तो नहीं? मुझे नहीं लगी, पर मेरा बुजो उठ। मैं देखता हूँ बूजो को। नहीं, करोड़ों की गाड़ी के नीचे गरीबों को कुचलने से पहले देखना चाहिए था ना। माँ कहती है जो आपसे सच्चा प्यार करे उसके लिए जान देनी पड़े तो दे दो। रघु, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, और जिससे सच्चा प्यार करते हैं ना, उसके लिए अगर जान भी देनी पड़े तो दे देनी चाहिए। लगता है सिर्फ मेरी माँ नहीं, बुजो की माँ भी यही कहती थी, इसलिए उसने मेरे लिए जान दे दी। पर मेरी जान तो अब पापा लेंगे मेरे, क्योंकि उनको बुजो बहुत प्यारा लगता था। बच्चे देखो, आपका बूजो एकदम ठीक हो जाएगा, हम इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। नहीं। अगर उसको हॉस्पिटल लेते तो हमारा सारा बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब आप क्यों चिंता कर रहे हो? डोंट हॉस्पिटल को मनी आस्क मनी। आप सिर्फ मुझे इलाज के पैसे दे दो, क्योंकि अमीरों के लिए टाइम इज पैसा ना। सिर्फ इलाज के पैसे दे दो, मैं बुजो को लेकर अकेली हॉस्पिटल चली जाऊंगी। लेकिन तुम अकेले कैसे लेके जाओगी? ये कुछ ज्यादा चिंता नहीं दिखा रहा इसको लेके। मैं भी वही सोच रहा हूँ। लाइफ में वैसे भी सब कुछ अकेले ही किया है ना, माँ बाप नहीं है ना। लेकिन अभी तो बोला कि माँ बाप हैं, और वो तुमसे ज्यादा बूजो से प्यार करते हैं। मेरा मतलब कि वो दोनों काम पे जाते हैं ना, बहुत दूर, और रात को वापस घर आते हैं, इसलिए मैं दिन भर अकेली रहती हूँ। ठीक है, ये लो। सिर्फ इतने पैसे? इतने में तो सिर्फ मरहम पट्टी ही होगी, और आजकल के डॉक्टर तो बहुत पैसे लेते हैं। लो। सेठ एक काम करो, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, आप रख लो। यहाँ किसी की जान जा रही है और आप तोल तोल के पैसे निकाल रहे हो। ठीक है, रुको एक मिनट। लो, देखो, इसमें इसका इलाज भी हो जाएगा और इसकी दवाइयां भी आ जाएंगी। थैंक यू सेठ, आप बहुत अच्छे हो। पहली बार मिले, पर लगा कोई पुरानी पहचान है इससे। तुम अपना और बूजो का ध्यान रखना। सुपरस्टार, रॉक स्टार, ऑस्कर एक्टिंग। चलो चलो।
चल चल बुजो, चल चल। वेरी गुड बुजो, आज तूने बहुत अच्छी एक्टिंग की। तुझे प्यास लगी होगी ना, ये ले पानी पी लो। बुजो, तू सारा पानी खत्म कर गया। कोई बात नहीं, तेरी प्यास बुझ गई, समझ ले मेरी भी प्यास बुझ गई। माँ कहती है पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, और आज मैंने एक पुण्य का काम कर दिया। हाँ मिस्टर रघुवीर, ये सदमा उन्हें बेटी खोने की वजह से हुआ है, तो बेटी के आने से वो ठीक हो जाएंगी। उनकी खुद की बेटी वृंदा ना सही, पर वृंदा की उम्र की बच्ची को उनकी जिंदगी में लाना होगा, और उनसे ये कहना पड़ेगा कि ये उनकी खुद की बेटी वृंदा है। फिर देखिए आप उनकी हालत में कितनी जल्दी और कैसे सुधार आता है। मुझे उम्मीद है जानकी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जैसी दिखती है वैसी है नहीं। चोरी तो इसने की है, पर दिल कहता है कि ये चोर नहीं। ये बच्ची कहाँ चली गई? मैं सोच ही रही थी कि आगे क्या करूं, लेकिन भाभी ने तो खुद ही मौका दे दिया मुझे। बुजो ही था। और अब तो हम अमीर हो गए, अब हमें जमीन पे नहीं हवा में कदम रखने चाहिए। लाई हाय। ज्यादा उड़ मत, ये पैसा ना बस्ती को बचाने के लिए, उड़ाने के लिए नहीं। और अभी तो पता नहीं कितने सागर और ढूंढने पड़ेंगे अपनी कितनी सारी बाल्टियां निकालने के लिए। गाड़ी वाला सीट आ गया। मुझे लगता है पकड़ेगा। We out get। मत करो, मैं उसे समझाता हूँ। मेरा मतलब है मैं उसे भगाता हूँ। इसको संभालो। ए बुझो, सोचो तो। बुझो नहीं क्या है? कौन है? सॉरी भाई साहब, एक्चुअली मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। मैं भी अपने आप को ढूंढ रहा हूँ भाई साहब। यह है ना कि मैं कहीं पे खो गया था, मुझे खुद को पाना है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ? Be steady and take a good nap, okay? आप टेंशन मत लो। भैया आप इसको सॉरी संभालो, आप अपने आप को संभालो। आप जाओ ढूंढते रहो, जाओ। मेरी घड़ी, मेरा वॉलेट भी गायब है। भाभी, फोन वृंदा के हाथ में खून है। वृंदा के चोट लगी है। ये खून तो बढ़ता ही जा रहा है। वृंदा, कोई है? प्लीज जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। खून निकल रहा है वृंदा के। क्यों? वृंदा को चोट
हाँ डॉक्टर डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाओ। राकेश, डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। बहुत अभी- खून बह रहा है मेरी बच्ची के। ये क्या तमाशा हो रहा है? अब मम्मी जी, वो भाभी मंदिर में भजन कर रही थी और फिर अचानक से गुड़िया के हाथ में सिंदूर लग गया और भाभी को लगा कि वो खून है। फिर उनके दिमाग का फ्यूज गायब हो गया। चुप हो जा मेरी बच्ची। रोमिल देखो ना कितना खून बह रहा है, चोट लगी है इसे। भाभी मुझे बहुत- शांत आप प्लीज मैं बैठिए यहाँ कैसे- पे। मैंने कैसे ध्यान नहीं दिया। अभी वृंदा को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। तुम एक काम करो रोमिल, कार निकालो। हम खुद इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। भाभी 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 टेंशन मत लीजिए, मैंने डॉक्टर को कॉल किया है, बस डॉक्टर आता ही होगा। कितनी देर में आ रहे हैं? उनसे कहो जल्द से जल्द आते। मेरी वृंदा, उसके हाथ से बहुत खून बह रहा है। बस 5 मिनट में ही आते होंगे भाभी। उसके साथ साथ तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। डॉक्टर को फोन करने की क्या जरूरत थी? अब बाहर के लोगों के सामने भी हंसी उड़वाओगी तुम? मम्मी जी, आप तो जानती है ना रोमिल और जानकी भाभी के बारे में। दोनों की लक्ष्मण और सीता की जैसी जोड़ी है और जो भाभी बोलती है वो करता है। लगा कि कहीं सच में हॉस्पिटल ना लेके जाए। सबके सामने हमारी बेइज्जती होने से अच्छा है कि घर में एक डॉक्टर के सामने बेइज्जती हो जाए। ये गाड़ी कहाँ चली गई? क्या ढूंढ रहे हो साहब? कुछ चोरी हो गया है क्या? तुम्हें कैसे पता? ये इलाका ही ऐसा है साहब। आप जैसे कई लोग यहाँ पे शिकार होते। टपोरियों का इलाका है, उन्हीं का काम होगा। माँ बाप तो होते नहीं है उन्हें कुछ समझाने के लिए। क्या बोलो? माँ बाप नहीं होते? बहुत सारे अनाथ बच्चे रहते हैं यहाँ तो। कुछ तो बात है उस बच्ची में। उसे गले लगाकर ऐसा लगा जैसे मेरा उससे कोई पुराना नाता हो। कहीं वो बच्ची अनाथ तो नहीं? बुप्पा सेठ, माँ कहती है अगर सैड लगे तो जाके अपनी माँ को टाइट सी चप्पी देनी चाहिए। मेरी तो माँ भी आप हो और पापा भी आप ही हो। एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। आज वो गाड़ी वाले सेठ को गले लगाकर उतना ही अच्छा लगा जितना आपको गले लगाकर अच्छा लगता है। अगर और एक बार मिले ना तो उनको गले लगाकर थैंक यू जरूर बोलूंगी। ये 12 लाख उस भीड़े के मुंह पे मैं ही मारूंगा। आई थ्रो मनी ऑन फेस। पर अभी 12 लाख पूरे हुए नहीं है। शाम तक हो जाएंगे। सेठ की चेन, घड़ी और गाड़ी बेच के 12 लाख से ज्यादा हो ही जाएंगे। अब हमारा घर हमसे कोई नहीं छीन सकता। थैंक यू बप्पा सेठ। लेकिन वो गाड़ी वाले सेठ को चूना लगा के अच्छा नहीं लगा। टेंशन तो ऐसे ले रही है जैसे वो सेठ तेरा पापा है। लेकिन वो किसी के तो पापा होंगे ना। तुलसी, तू ना सेठ की टेंशन मत ले। सेठ ना सागर है, सागर। और सागर मतलब अमीर। अगर उस सागर से हमने एक बाल्टी भी निकाल लिया ना तो सेठ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब देखिए ना, इसे कितना खून बह रहा है। बस वृंदा बेटा, रोते नहीं है। डॉक्टर साहब आ गए हैं ना, अभी आपकी पट्टी कर देंगे। आराम से, उसको बहुत दर्द हो रहा है। और मेरा क्या हुआ? जानकी ठीक तो है ना? और ये डॉक्टर क्यों आया? भाई साहब, वो प्लास्टिक की गुड़िया को देखने आए। कोई बात नहीं, मेरी पीछे कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर अंकल आ गए हैं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। देखे ना भाई साहब, बेचारी भाभी। डॉक्टर साहब देखिए, मैं जानती हूँ कि इलाज की जरूरत उस गुड़िया को नहीं, हमारी बहू को है। देखिए, आपने मेरे बेटे के बोलने पर जो भी हमारी फैमिली के लिए किया उसके लिए थैंक यू।
लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज बाहर किसी से भी हमारे घर के बारे में, बहू के बारे में मत कहिएगा। यू डोंट वरी। थैंक यू सो मच। सब देख रहे तुम? देख रहे क्या हो रहा है यहाँ पर? आज तक तो सिर्फ घर में सब लोगों ने तमाशा देखा है, आज बाहर का आदमी भी देख कर गया। माँ, तुझे सिर्फ 15 दिन दिए थे मैंने इसके लिए, इलाज ढूंढने के लिए, और तू कोशिश भी कर रहा है, लेकिन तुझे क्या लगता है कुछ होगा? हाँ माँ, आपको पता है मुंबई में जिस डॉक्टर से मिलने आया था ना, उसने इलाज बता दिया और जानकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी माँ। क्या इलाज बताया डॉक्टर ने? वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आप बस जानकी को रोमिल के साथ मुंबई भेज दीजिए। भोलेनाथ करे जो तू कह रहा है वो सच हो, लेकिन अगर ये इलाज काम नहीं किया तो फिर तुझे पता है कि तुझे क्या करना है। उसके बाद जानकी को तुझे मेंटल हॉस्पिटल भेजना ही पड़ेगा। नहीं माँ, उसकी नौबत नहीं आएगी। देख तो ऐसे रही हो जैसे तुम उसे जानती हो। पता नहीं, शायद। ये तो वो गाड़ी वाले सेठ के पर्स का फोटो है ना? तू कैसे जानती होगी? ये माँ नहीं, मालकिन है, रिच वाइफ उस सेठ की। बंटी भैया, हमें ना पुराने सबूतों की तरह इस सबूत को भी फाड़ के फेंक देना चाहिए ना? यस यस, डू क्राइम, डिस्ट्रॉय सबूत, टेक इट टेक इट। नहीं बंटी भैया, आपको तो पता है ना कि मुझे ऐसे फोटो जमा करने का कितना शौक है। आप परेशान मत हो, मैं इस फोटो को किसी के हाथ नहीं लगने दूंगी और अपने पास संभाल कर रखूंगी। पता नहीं क्यों इस फोटो को देखकर ऐसा लगा कि मेरी माँ भी आपके जैसे ही दिखती होगी, इसीलिए मैंने बाकी सारी माँ की फोटो के साथ आपकी फोटो भी रख दी। बड़े भाई साहब को ऐसी कौन सी संजीवनी बूटी मिल गई है कि उससे जान की भाभी ठीक हो जाएंगी? बेबी बेबी टेंशन मत लो। देखो टेंशन लेने से ना ऐसे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। देखो हाँ, एक काम करो, ये एलोवेरा जेल लगाओ, उससे स्किन में ग्लो भी आएगा और खड्डे भी। यहाँ पे सारी मेहनत पे पानी फिरने वाला है। दिमाग लगाओ, एलोवेरा लगाने से कुछ नहीं होगा। सुनील कहाँ है तू? तुझे नजर रखने के लिए बोला था, छुट्टी पे नहीं भेजा है तुझे। मैडम जी, रघुवीर सर मुझे कहीं साथ लेकर जाते ही नहीं है, और मैंने बहुत टाइम से उनकी गाड़ी भी नहीं देखी है। अरे तू पीछा करना, देखना कहाँ जा रहे, किससे बात कर रहे, क्या कर रहे, हर पल उन पे नजर रख। ठीक है मैडम। रिक्शा, रिक्शा। भूख लगी है, जल्दी खाना लाओ, बिग हंग्री। अरे सब्र रख, आ रहा है। भूख लगी है। अरे रुक गमले, सबर का फल मीठा नहीं, सबर का फल फास्ता होता है। चल चल, हमारे यहाँ खिचड़ी के अलावा कुछ बनता है क्या? अब बोलेगी माँ कहती है आंखें बंद करो और मिनट में थिंक। ये खिचड़ी नहीं, पास्ता है। ऐसे खिचड़ी पास्ता बनती है क्या? टाटा। ये खिचड़ी आज पास्ता क्यों नजर आ रही है? क्योंकि ये पास्ता ही है गधे। ओह गॉड, मैं थैंक यू बंटी भैया, यू बेस्ट भैया। है ना? गमले, अगर आज तूने कुछ और मांगा होता ना तो शायद तुझे वो भी मिल जाता।
ये देखो, ये भी मांगने लगी। क्या मांगा तूने अपने लिए? मेरे लिए नहीं, वो गाड़ी वाले सेठ जिनको हमने लूटा, उनके लिए, कि उनके साथ कभी कुछ बुरा ना हो और वो जो चाहे उन्हें मिल जाए। मेरी बच्ची, अब तो दर्द नहीं हो रहा ना मेरी वृंदा को? बस डॉक्टर साहब ने कहा है ना, कल तक मेरी वृंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, है ना? भाभी, उसको ठीक होने के साथ साथ आपको भी तो ठीक होना है ना जल्दी से। ये देखिए आपकी दवा आ गई। और ये खाई आज के दिन की तीसरी दवाई हमारी प्यारी भाभी ने। आप सेठ, आप प्लीज हमें जेल मत भिजवाओ ना। सॉरी। डरो मत, मैं आप लोगों को पुलिस से पकड़वाने नहीं आया हूं। तो फिर क्यों आए यहाँ पर? मुझे पता है। आप इनके लिए आए हो ना? हाँ, इसके लिए ही आया हूं। उर्मिला, थैंक यू। मेरा और वृंदा का तुम इतना ख्याल रखती हो, और आज तुम्हारी वजह से ही तो वो डॉक्टर साहब सही टाइम पर वृंदा के इलाज के लिए आ पाए। थैंक यू बोल के प्लीज पराया मत कीजिए। भाभी, आप इस घर की सीता माता है, और आपकी सेवा करना मतलब भगवान की सेवा करना। अब आप रेस्ट कर लीजिए और हमारी वृंदा को भी सुला दीजिए। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। मिनी आई है वृंदा को, चलो सो जाओ। कौन है ये? जानकी, मेरी पत्नी। ये बहुत बीमार है, मिलोगी इनसे? बोलो बेटा, चलोगी इनके पास? हमारे घर हमारी बेटी बनकर रहोगी, हमारी बेटी बनकर।